आज हम अफ्रीका में एक ज़बरदस्त तब्दीली देख रहे हैं। यहाँ सदियों पुरानी हिकमत और जदीद तिब मिलकर सेहत के निज़ाम को एक नई शक्ल दे रहे हैं। ये एक ऐसा सफ़र है जो तवाज़ुन की तलाश में है और इसकी कहानी वाकई बहुत मुतासिरकुन है। ये अल्फाज दरअसल इस पूरी तहरीक की रूह को ज़ाहिर करते हैं। बात सिर्फ पुरानी रवायात को बचाने की नहीं है, बल्कि इस कीमती इल्म को आज के दौर के लिए महफूज, मुअस्सर और काबिल एतबार बनाने की है। इसे ऐसे समझें कि जैसे दो मजबूत धागे मिलकर एक खूबसूरत और पायदार कपड़ा बनाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब कदीम हिकमत और जदीद साइंस एक साथ मिलते हैं तो ये सेहत की देखभाल के लिए एक ज़्यादा जामे और कहीं ज़्यादा ताकतवर निज़ाम बनाते हैं। तो सवाल यह है कि ये सब अमली तौर पर हो कैसे रहा है। आइए सबसे पहले इथोपिया चलते हैं, जहां साइंसदान कदीम हिकमत को साइंसी सबूतों की कसौटी पर परख रहे हैं। और यहीं पर एक बहुत बड़ा और अहम सवाल सामने आता है, क्या सदियों पुरानी हिकमत आज के सबसे बड़े तिब्बी चैलेंजेस जैसे कि एंटीबायोटिक्स के खिलाफ बढ़ती हुई मुज़ाहमत का मुकाबला कर सकती है? आइए देखते हैं कि तहकीक इस बारे में क्या कहती है। एथियोपिया में समल को 3 मुनज़्ज़म मराइल में तकसीम किया गया है। सबसे पहले नस्लों से मुंतकिल होने वाले मकामी इल्म को बड़ी एहतियात से लिखा जाता है। फिर साइंसदान उन खास पौधों के नमूने इकट्ठे करते हैं और आखिर में इन नमूनों को जदीद लैब्स में आज के तिब्बी खतरात के खिलाफ टेस्ट किया जाता है। और इन तहकीकात के नताइज वो वाकई हैरानकुन है। इन पौधों ने उन खतरनाक बैक्टीरिया के खिलाफ भी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई है जिन पर जदीद तरीन दवाइयाँ भी बेअसर हो चुकी हैं। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अच्छा, तो साइंस की बात तो हो गई। अब ज़रा इसके इंसानी पहलू को भी देखते हैं और चलते हैं जनूबी अफ्रीका, जहां दो मुख्तलिफ तिब्बी दुनियाओं के लोग यानी रिवायती हकीम और जदीद डॉक्टर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना सीख रहे हैं। जैसा कि एक हकीम ने बहुत खूबसूरती से कहा, दोनों के पास एक दूसरे को सिखाने के लिए बहुत कुछ है। डॉक्टर वो बातें जानते हैं जो हकीम नहीं जानते और हकीम वो बातें जानते हैं जो डॉक्टर नहीं जानते। जब ये दोनों महारतें मिल जाती हैं तो मरीज को बेहतरीन देखभाल मिलती है। ये एतमाद ऐसे ही नहीं बन जाता, इसके पीछे एक पूरा मजबूत निज़ाम काम कर रहा है। कौमी इदारे रहनुमाई करते हैं, हकीमों को सख्त तरबियत और सर्टिफिकेशन के अमल से गुजरना पड़ता है और इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि इलाज के आला मेयार हमेशा बरकरार रहें। और दिन के आखिर में सारी बात इस एक बुनियादी मकसद पर आके ख़त्म होती है, मरीज की सेहत और उसकी भलाई। यही वो मुश्तरका जज्बा है जो इन दोनों जहानों को आपस में जोड़ता है और सबको एक साथ लाता है। चलें अब अपना रुख करते हैं घाना की तरफ और देखते हैं कि वहाँ रिवायती तिब किस तरह जिद्दत अपनाकर खुद को नए दौर के मुताबिक ढाल रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। पहले ये होता था कि रवायती दवाएं अक्सर बड़ी भारी बोतलों या गैलनों में दी जाती थीं। अब जाहिर है आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में इन्हें इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल था। लेकिन आज सूरत हाल बिल्कुल बदल चुकी है। जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत वही कुदरती दवाएं अब साफ सुथरे कैप्सूल और गोलियों की शक्ल में दस्तयाब हैं। इससे इनका इस्तेमाल बहुत आसान और काबिल कबूल हो गया है। गाना में ये तब्दीली हर सतह पर नजर आती है। अब कई ज़िले अस्पतालों में जड़ी बूटियों के शोबे कायम हो चुके हैं। पैदावार के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है और बाकायदा तरबियत याफ्ता मेडिकल हर्बलिस्ट्स अब कानूनी तौर पर इलाज तजवीज़ कर सकते हैं। तो इथियोपिया से लेकर जनूबी अफ्रीका और घाना तक ये सारी कहानियां जब मिलती हैं तो ये सेहत की देखभाल के मुस्तकबिल के लिए एक मुश्तरका और ताकतवर विजन पेश करती हैं। एक ऐसा मुत्तहिदा रास्ता जहां कोई भी इल्म ज़ाया नहीं होता। देखें, बात बहुत सादा सी है। जब हम अपना इल्म और अपनी महारतें एक दूसरे के साथ बांटते हैं तो हमारी इज्तिमाई कामयाबियां और भी बड़ी हो जाती हैं। असल में तावन ही तरक्की की कुंजी है। इस पूरी तहरीक का हतमी मकसद एक सेहतमंद और ज़्यादा मुतवाज़न मुस्तकबिल की तामीर है। एक ऐसा मुस्तकबिल जहां कदीम हिकमत और जदीद साइंस मिलकर न सिर्फ लोगों की भलाई के लिए काम करें बल्कि हमारे सैयारे के लिए भी एक बेहतर कल बनाएं। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, रवायती इल्म के और कौन से अनमोल ख़जाने हैं जो हमारे मुस्तकबिल को रोशन और बेहतर बना सकते हैं? ये एक ऐसी गुफ्तगू है जो यहाँ ख़त्म नहीं होती बल्कि सही मानों में यहाँ से शुरू होती है।